एक ऐसे गांव की है जहां के गरीब बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत एक दिन ऐसी कार से जुड़ेगी जिसे देखने तक का सपना केवल अमीर लोग देख सकते थे। पर वो कोई आम कार नहीं थी। वो एक ऐसी गाड़ी थी जो सपनों को निगल जाती थी और आत्माओं को चलाती थी। अध्याय 1। धूल भरी गलियां और भूखे सपने। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक गांव था, धूलसर। यहाँ के घर मिट्टी के और सपने रेत की तरह बिखरे हुए थे। गांव के बच्चे राजू, छोटी, मुन्ना, शब्बो और फकीरा दिन भर खेतों में काम करते, बकरियां चराते और रोटियों के लिए भीख मांगते थे। लेकिन उनके दिलों में एक छोटा सा सपना पल रहा था। एक दिन वे भी किसी अमीर की तरह जिएंगे। अध्याय 2। गांव में आई एक अजीब गाड़ी। एक दोपहर जब गर्म हवा शरीर की खाल उतार रही थी, गांव की गलियों में धूल उड़ती हुई एक पुरानी काली कार आई। बच्चों ने कभी ऐसा वाहन नहीं देखा था। उसकी बॉडी काले शीशे जैसी चमकदार थी और उस पर एक अजीब लोगो बना था, एक आदमी जिसके सिर पर कौओं का ताज था। गाड़ी रुक गई। ड्राइवर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुला। पूछा, वो भूतिया गाड़ी है क्या? फकीरा बोला, भूत होता तो हॉर्न नहीं बजाता, आया होगा कोई अमीर। पर कोई नहीं आया। बच्चे पास गए, दरवाजा खुला रहा। गाड़ी के भीतर बैठते ही सब कुछ बदल गया। अंदर एसी की ठंडी हवा, सुगंधित परफ्यूम, सोने की तरह चमकती सीटें, सब कुछ ऐसा था मानो कोई राजमहल हो। अध्याय 3। गाड़ी चल पड़ी। बिना ड्राइवर के गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हुई। बच्चों ने सोचा कि किसी अमीर ने उन्हें दया से घुमा रहा है, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। गाड़ी गांव से बाहर निकल गई और रास्ता भी वो था जिसे कोई नहीं जानता था। अबे ये किधर ले जा रही हैं? गार्बो ने डर कर पूछा। गाड़ी धीरे धीरे एक पुराने कब्रिस्तान की ओर मुड़ गई। अध्याय 4। पहली डरावनी रात। गाड़ी रुकी। चारों ओर सन्नाटा। गाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बच्चों के नाम पुकार रहा हो, लेकिन उल्टी जबान में। मूच उम्बश आरिकफ। बच्चों ने चीख कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी के शीशे पर अचानक खून से लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई नाखून से अंदर से खरोंच रहा हो। राजू ने हिम्मत करके कहा, जो भी है हमें छोड़ दो, हम गरीब हैं, हमारा कोई नहीं। उसके बोलते ही रेडियो से आवाज आई, इसीलिए तो चुना है तुम्हें। अध्याय 5। गाड़ी की आत्मा। अगली सुबह गांव में गाड़ी लौट आई, लेकिन गाड़ी खाली थी। गांव वाले बोले, ये क्या है? बच्चों को कहाँ छोड़ा है? कोई जवाब नहीं। उस रात गाड़ी गांव के बाहर खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट हुई और किसी बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। पर हंसी नहीं थी, वो चीख जैसी हंसी थी। गाड़ी अब गांव में हर रात आती है। जो बच्चा उसमें बैठता है सुबह तक गायब हो जाता है। कहते हैं वो गाड़ी नहीं, एक श्रापित आत्मा है जिसे गरीब बच्चों की मासूम रूहों की जरूरत है चलने के लिए। क्या आप भागदू पढ़ना चाहेंगे? रोल्स मिलती है जो बिना ड्राइवर के खुद चलती है। बच्चे उसमें बैठते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आते। अब वह गाड़ी हर रात गांव में लौटती है। बच्चों की आत्माएं उसमें फंसी हैं। ये गाड़ी कोई आम वाहन नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है जिसे चलने के लिए मासूम रूहों की जरूरत है। अध्याय 6। बूढ़ी अम्मा की चेतावनी। गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत थी, चंपा अम्मा। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वह किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन जब तीसरे दिन गाड़ी फिर आई और एक और बच्चा बिरजू गायब हो गया, तब चंपा अम्मा ने अचानक गांव के चौपाल पर आकर कहा, यह कोई नई आफत नहीं है, ये तो 100 साल पुराना श्राप है। सब लोग हैरान रह गए। प्रधान जी ने पूछा, क्या मतलब अम्मा, ये गाड़ी क्या है? चंपा अम्मा बोली, इस गाड़ी में बैठने वाला बच्चा कभी जिंदा नहीं लौटता, लेकिन उसका शरीर लौटता है। आत्मा गाड़ी में फंस जाती है। गाड़ी को चलाने के लिए 3 मासूम आत्माओं की जरूरत है, तभी वह अपनी मंजिल नरकपुर तक पहुंच सकती है। अध्याय 7। पुरानी हवेली और गाड़ी का जन्म। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब बनखेड़ी की कोठी कहते थे। अम्मा ने बताया, आज से 1000 साल पहले उस कोठी में एक अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर एलन फॉरेस्ट अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसे भारत की हर चीज से नफरत थी, खास तौर पर गरीब बच्चों से।
उसने एक रोल्स रॉयस लिमोजिन को ऐसी तरह से मॉडिफाई किया कि वह बिना ड्राइवर के खुद चले। लेकिन उसे जानवरों का ईंधन नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी मासूम आत्माएं। उसने गांव के 28 बच्चों को हवेली में बुलाकर गाड़ी में बिठाया और फिर जिंदा जला दिया। तभी से वो गाड़ी श्रापित हो गई। अध्यायात। आत्मा से भरा रेडियो। गाड़ी के रेडियो में बच्चों की आवाज़ें कैद हैं। हर बार जब कोई बच्चा बैठता है तो रेडियो उल्टी आवाज़ में नाम पुकारता है। राजू की छोटी बहन छोटी अब हर रात सपने में देखती है कि गाड़ी में उसके भाई की आवाज़ आ रही है, छोटी मत बैठना, मत बैठना। अध्याय 9। फिर आया वह रात। गांव के लड़कों ने गाड़ी को जलाने की योजना बनाई। 4 लड़के रमेश, दिलीप, बाबू और गोविंद पेट्रोल लेकर गाड़ी के पास गए और उसमें आग लगा दी। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठीं, गाड़ी के शीशे पर बच्चों की चीखती शक्लें दिखने लगीं। रात को वे चारों लड़के अपने अपने घरों में मृत पाए गए। उनकी आंखें काली और मुंह से रेत निकल रही थी। गाड़ी जल नहीं पाई, बल्कि और चमकने लगी। अध्याय 10। गाड़ी का नया ड्राइवर। चंपा अम्मा ने बताया, गाड़ी के लिए अब एक नया ड्राइवर चुना जाएगा। वो ड्राइवर वो होगा जिसकी आत्मा सबसे ज्यादा टूटी होगी, और वो आत्मा थी छोटी की। अब गाड़ी हर रात उसकी खिड़की के पास रुकती थी। हर रात रेडियो में आवाज आती थी, छोटी अब तेरी बारी है। अंत। गांव अब पूरी तरह सन्न है। कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता। गाड़ी गांव के हर कोने में घूमती है। उसकी हेडलाइट किसी आत्मा की आंखों की तरह चमकती है। और एक रात जब सब सो रहे थे, गाड़ी के अंदर से किसी लड़की की हंसी आई और फिर एक पंक्ति रेडियो पर बजने लगी, अब गाड़ी को ड्राइवर मिल गया है। क्या आप पढ़ना चाहेंगे भाग 3? अगली कड़ी में